परंतु सर्वभंग जी जो हैं भेद भक्ति का वरदान पाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने कृपा करके उनको भेद भक्ति का वरदान दिया है और सर्वभंग जी हम सबको एक प्रेरणा दे गए कि भगवान से कभी भी अभेद भक्ति अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो जीव तत्त्वम असि, जो उपनिषद में श्वेत केतु को उपदेश दिया गया है कि श्वेत केतु तुम वही ब्रह्म हो जिसकी तुम आराधना उपासना करते हो, वही तुम हो, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। ये जो भेद भक्ति है इसमें जीव जो है परमात्मा से भिन्न होकर संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देखता है, परमात्मा में देखता है, वासुदेवमय देखता है, राममय देखता है। ये संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व जो है भगवान श्री राम का स्वरूप है और भक्त जो है अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखता है, अर्थात सर्वरूप परमात्मा के हैं और सर्वरूप परमात्मा की सेवा ही उसका जीवन है। जिसके विषय में गीता में भगवान ने कहा है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है, तमेव शरणं गच्छ, उस ईश्वर की शरणागति स्वीकार करो। तो अभेद भक्ति में चर अचर में सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा को देखा जाता है और अपने आप को स्वयं को साधक जो है भगवान का भक्त मानता है, सेवक मानता है और सेवक मान के वो सार्वभौम अस्तित्व के अंदर विराजमान जो परमात्मा है उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। इस विषय में श्री आंजनेय के प्रति भगवान श्री राम ने अनन्य भक्ति के लक्षण में इसी प्रकार का उपदेश दिया है। सो अनन्य जाकेयस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त का लक्षण ये नहीं है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे किसी इष्ट को नमस्कार नहीं करना, नहीं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कुछ लोगों में भ्रांत धारणा है कि हम तो भगवान नारायण के उपासक हैं अथवा हम भगवान शिव के उपासक हैं, हम दूसरे के इष्ट को कैसे अभिवादन करें, कैसे नमस्कार करें, कैसे उसकी सेवा करें। हम तो अनन्य भक्त हैं, हमारी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं। भगवान श्री राम ने बताया कि अनन्य भक्ति, ये भगवान श्री राम जो बता रहे हैं यही विचारधारा रामानंद संप्रदाय में स्वामी जी के द्वारा उपदेश में दी गई है कि परमात्मा जो है सचराचर में विभू रूप में व्याप्त है। आप अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करो, रामलाल जी की सेवा करो, मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करो, परंतु उस परमात्मा को उतना सीमित नहीं समझो। वो जो परमात्मा है विभू है, व्यापक है, वो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। और अभेद भक्ति यही बात बताती है कि भेद भक्ति, अभेद भक्ति में तो जीव और ब्रह्म का एकात्म है, तदात्म है, परंतु भेद भक्ति में जीव जो है परमात्मा से भिन्न
और परमात्मा सर्वरूप है, वासुदेवम सर्वमिति। भगवान श्री राम जो है सर्वरूप है, हम उनके दास हैं। तो जहां जिस रूप में जिस प्रकार की परमात्मा को सेवा की आवश्यकता है, उस रूप में हम सेवा करें। जैसे ये शरीर है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार से सार्वभौम अस्तित्व जो है वो परमात्मा का शरीर है। अब शरीर के जिस अंग को, जैसे हमारे शरीर के अंदर जिस अंग में पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, अथवा जिस तत्व की जिस स्थान पे कमी होती है, उसकी पूर्ति की जाती है। तो भेद भक्ति में जीव जो है, साधक जो है, सार्वभौम अस्तित्व में अपने आराध्य को, अपने प्रभु को, अपने भगवान को देखते हुए जहां जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की सेवा करके भगवान की सेवा करते हैं। तो ऊपर से लोगों को लगता है कि हम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, परंतु जो साधक है वो अंतःकरण से अच्छे ढंग से जानता है कि हमारे प्रभु जो हैं, हमारे आराध्य जो हैं, वही ये नाम रूप लेकर भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भेद भक्ति में परमात्मा की सेवा है, परंतु वो सार्वभौम अस्तित्व में जो व्यापक परमात्मा है उसकी सेवा है। और अभेद भक्ति में जीव ब्रह्म होके बस भगवान में सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति करता है, भगवान में विलीन हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता। जय श्री राम। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।